Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and doing well. So, last class में हम how why do we fall ill का लेसन डिस्कस कर रहे थे. इसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन देखे, यानी प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके, क्या कैसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते. ये हम देखिए एक्टिविटी भी देखे, एक्टिविटी 6. तो these are the general ways of preventing infections. What are the specific ways? They relate to a special property of the immune system that usually fights off microbial infections. Let us cite an example to try and understand this property. These days there is no smallpox anywhere in the world. Smallpox यानी हम बोलते थे इसको, हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं गोबरी. सो ये ऑलमोस्ट हर छोटे चाइल्ड में ये स्मॉल पॉक्स पहले दिखाई देता था. बट एज रिसेंटली एज 50 years ago, स्मॉल पॉक्स epidemics were not all uncommon. In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from the disease since they were afraid of getting infected. तो अराउंड 50 years ago यानी 50 साल पहले जब किसी को स्मॉल पॉक्स होता था यानी गोबरी होती थी, तो लोग उनको आए सुन के नज़दीक न जाते थे. ठीक है ना. अब जैसे हम ये कोरोना के पैंडमिक में कैसे कोरोना से हम बचने के लिए या फिर किसी के नज़दीक नहीं जा रहे, वैसे ही सेम पहले भी ये स्मॉल पॉक्स के लिए ऐसे ही करते थे लोग, किसी के नज़दीक नहीं जाते थे, इन्फेक्शन होता बोल के. So, however, there was one group of people who did not have this fear. These people would provide nursing care for the victims of smallpox. तो ये ग्रुप था लोगों का. ये ग्रुप वाले क्या करते थे, दे उन लोगों का नर्सिंग केयर लेते थे. वो स्मॉल पॉक्स के जो भी पेशेंट्स है उन लोगों का इंटेंस केयर वो लोग लेते थे. दिस वॉज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर एंड सर्वाइव्ड इट. तो ये ग्रुप किन लोगों का था, जिसको ऑलरेडी पहले स्मॉल पॉक्स हुआ और उन लोगों वो स्मॉल पॉक्स से बाहर आ गए. ये लोग क्या करें, एक ग्रुप बनाए कि हमारे स्मॉल पॉक्स हुआ, हम बच गए, हमारी जान बच गई, अब हम जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ उनको बचाते बोल के नए ग्रुप बना लिए. इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस, देयर वुड बी नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन. एक बार हमारे अगर गोबरी आ गई तो फिर से हमारे वो चांस ही नहीं है फिर आने के. राइट. यस. So, having the disease once was means of preventing subsequent attacks of the same disease. This happens because when the immune system first recognizes an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. So, the next time that particular microbe or its close relatives enter the body, the immune system responds with even great vigor. तो अगर अब देखो, पहली बार हमको अगर कोई बीमारी आई तो हमारे इम्यून सिस्टम को आइडिया नहीं रहता ये बीमारी के बारे में, ये वायरस जो अंदर एंटर हुआ तो उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहता. इसलिए हम क्या करते, वो बीमारी हमको अटैक कर देती एक बार होने के बाद. फिर अगर जब दूसरी बार फिर से सेम बीमारी अगर हमको हुई, तब क्या होता, हमारा इम्यून सिस्टम है ना पहचान लेता, अरे ये सेल्स तो पहले भी आए थे, ये वायरस पहले भी आया ये बॉडी में बोल के पहचान के क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है ना उन लोगों को फाइट करके वहीं पे ख़त्म कर दे. दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन क्विकली दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड. तो अगर इनकेस लड़ने के बाद भी हमको अगर वो बीमारी आ गई तो पहले कितना ज़्यादा टाइम हमारे साथ थी उन्हें, अब उतनी दिन नहीं रहती, समझो. दिस इज़ द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनाइजेशन. We can now see that as a general principle we can pool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccinate against into the body. This does not actually cause the disease, but this would prevent any subsequent exposure to the infecting microbe from turning into actual disease. Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious diseases. ठीक है ना. बहुत सारे वैक्सीन्स हैं अब अवेलेबल है जो डिफरेंट डिसीज़ के इन्फेक्शन को कम कर रहे हैं एंड प्रोवाइड ए डिसीज़ स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन. देर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट टेटानस, डिप्थीरिया. कौन से बीमारियों के वैक्सीन्स है बोल रहे हैं अब, टेटानस, डिप्थीरिया, वूफिंग कॉफ है, मीज़ल्स है, पोलियो है और बहुत सारे डिसीज़ के हमारे पास अब वैक्सीन्स अवेलेबल है. दीज फॉर्म द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीज़. क्या करते ये जो भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है इसको फैलने से रोकते कौन, वैक्सीन्स. Of course, such a program can be useful only if such health measures are available to all children. Can you think of reasons why this should be so? Some hepatitis viruses which cause jaundice are transmitted through water.
ठीक है ना। ये जो हेपेटाइटिस वायरस है इन्हें क्या कॉज करता है, कौन सी बीमारी, जॉन्डिस यानी इरखान बोलते हैं हम। ये कैसे ट्रांसमिट होती थ्रू वाटर से फैलती है एक दूसरे को। देर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, हेपेटाइटिस ए इन द मार्केट, बट द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए बाय द टाइम दे आर 5 years ओल्ड। तो आप क्या कर रहे हैं, 5 साल के बच्चों तक वैक्सीन दे रहे हैं ना, तो ये वैक्सीन में लोग हेपेटाइटिस ए वायरस की भी वैक्सीन दे रहे जो जिससे हमको जॉन्डिस नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज दे आर exposed to the virus through water. Under these circumstances would take the vaccine. Next, activity 7. Rabies virus is spread by the bite of infected dogs on other animals. Rabies है ये वायरस का नाम है। इन्हें कैसा स्प्रेड होती, अगर हमको कोई कुत्ता काट लिया, ठीक है ना, बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स, अगर वो डॉग को रेबीज है, वो इन्फेक्टेड डॉग अगर हमको भी काट लिया तो हमको क्या हो जाता, रेबीज हो जाता। देयर आर एंटी रेबीज वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड animals. Find out the plan of your local authority for control of rabies in your neighborhood. Are these measures adequate? तो हमारे पास ये रेबीज़ नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देती। तो हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म। तो लास्ट लेसन भी हम आज ख़त्म करें। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा, वाई डू वी फॉल इल। नेक्स्ट क्लास में हम रिविजन्स देखेंगे। कुछ भी डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना। थैंक यू।